हेलो एरीज मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 13 मार्च से 19 मार्च का साप्ताहिक राशिफल है आपका। और एरीज मेष राशि, इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज को कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये वीक आपका कैसा रहेगा। देखिए एरीज मेष राशि, सबसे पहले मुझे जो चीज़ आपके सारे कार्ड्स देख के लग रही है, मुझे ये लग रहा है कि इस हफ्ते पहली चीज़ तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, एंड आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। किसी तरीके की चीज़ें ख़त्म होंगी और नए सिरे से चीज़ें शुरू होंगी। मतलब अगर कोई रिलेशनशिप है तो हो सकता है वो एंड हो रहा है, जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, और अपनी ज़िंदगी में आप नई शुरुआत कर रहे हो। कोई पुरानी जॉब को छोड़ के कोई नई जॉब शुरू कर सकते हो, कोई पुराना बिजनेस छोड़ के नया बिजनेस कर सकते हो। तो मतलब कुछ एंडिंग्स बिगनिंग्स भी होंगी। और देखिए खर्चा आपका इस हफ्ते रहता हुआ मुझे लग रहा है। वो खर्चा जो हो सकता है वो काम वाली चीज़ों पे भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे खर्चा करना चाहिए, और कुछ फिजूल खर्ची भी हो सकती है। तो मतलब शॉर्ट में यही है कि खर्चा अगर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तो हो ही रहा है। कई बार होता है कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी खर्चा करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ रहें। वैसे हेल्थ इश्यूज़ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं खर्चे के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। किसी का मतलब फजूल खर्ची, मतलब जैसे हो सकता है कि कुछ वैसे ही हेल्थ इश्यूज़ हो गए तो वहाँ पे खर्चा हो गया। अगर किसी का कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम चल रहा है तो उनका वहाँ पे खर्चा हो सकता है। इन जनरल ही खर्चे होते हुए दिख रही हैं, अच्छी चीज़ों पे भी और फालतू की चीज़ों पे भी। फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो सकती है, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हुए दिख रहे हो, या फॉरेन से रिलेटेड भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। एंड या ट्रैवल वगैरह चल रहा हो सकता है, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी किसी भी तरीके का हो सकता है आपका इस हफ्ते का। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। करियर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो चीज़ों को लेके। मतलब जैसे होता है ना, एक स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, पावर दिख रही है। अगर पीछे आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ था, अगर हुआ था तो इस हफ्ते कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। एक आप जैसे होता है ना कि पावर में आप आते हुए मुझे लग रही है। जैसे किसी से डरना नहीं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना, जहाँ पे ज़रूरत है बोल्ड होने की वहाँ पे बोल्ड हो रहे हो। अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज़ भी हो रहे हैं सिचुएशन के कारण, लोगों के कारण, तो आप किसी से डर नहीं रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, हर चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ डील करते हुए दिख रहे हो। पैशनेट एनर्जीज दिख रही है। एक थोड़ा सा कुछ ना, जैसे आपकी एनर्जीज मुझे ये भी दिख रही है कि थोड़े से कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहे हो चीज़ों को लेके, अपने हिसाब से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भी थोड़ा सा आपका लैंग्वेज मुझे ज़रूर रफ लग रहा है एरीज इस हफ्ते के लिए। मतलब बोलने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा रफ एंड रूड रहेगा, क्योंकि जब इंसान कॉन्फिडेंस में आता है और जब इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है, अपनी पावर में आता है, तो उन ऑब्वियस सी बात है, तो थोड़ा सा जो लैंग्वेज होती है वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहती, थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है। थोड़ा सा आप मैनिपुलेटिव भी मुझे होते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है। लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी रफ होने के कारण तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके घर में छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। वैसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बोल रही, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज ये हो सकते हैं किसी के साथ भी, किसी इंसान के साथ, कि जो आपका बोलने का लिहाजा होगा वो थोड़ा ना अग्रेसिव होगा। तो हो सकता है सामने वाले को अपनी आपकी बातें थोड़ी सी बुरी लग जाए। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वहाँ पे मुझे लग रहा है किसी तरीके की कोई हेल्प सपोर्ट भी मिलती हुई मुझे लग रही है आपकी। और उससे रिलेटेड भी आप काफ़ी आगे, मतलब जैसे होता है ना, पावर में आके काम करते हुए लग रहे हो, लीड लेके एक्शंस लेते हुए मुझे लग रहे हो। और ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजी से। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड से भी मेरे पास स्टार्टिंग में आई है, जो पहले 2 दिन रहेंगे ना, 13-14 मार्च के आसपास का जो टाइम रहेगा, 13-14-15 मार्च का लगा लो। मैनिफेस्ट एंड एस ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग होगी। हालांकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है, जिसके लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, पैशनेट एनर्जीज दिख रही हैं, जोश में दिख रहे हो, एंड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। और जैसे होता है कि कुछ नई न्यू बिगनिंग्स के लिए आप मुझे वो रेडी दिख रहे हो। जैसे आपको होता है, इंसान को होता है ना कि कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, उसके लिए एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। और एंडिंग और बिगनिंग जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, करियर से रिलेटेड कोई जॉब, कोई जगह हो सकता है आप छोड़ के आगे जा रहे हो, कोई नई जगह हो सकती है, या आपकी कोई आदत हो सकती है कि जिसको आप छोड़ के नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हो। या फिर देखिए कोई करियर से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है जो नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं। और
आप बहुत मुझे कॉन्फिडेंट दिख रहे हो कि जो भी चीज़ें आपको पानी है ना इस हफ्ते के लिए, वो चाहे पर्सनल लाइफ है या करियर है, उसमें आप मुझे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हो। जैसे क्लेवरली तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, स्मार्टली चीज़ों से डील कर रहे हो, कैसे चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आना है, मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो। और अगर कुछ चीज़ें खराब हुई थी एरीज मेष राशि पीछे, तो मुझे लग रहा है वो चीज़ें आप ठीक करते हुए लग रहे हो, या वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, दोबारा से रीबिल्ड हो रही हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, करियर से रिलेटेड हो गया, फाइनेंसिस मनी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। अगर पीछे कोई चीज़ खराब हो गई थी, या फिर ये हो सकता है अगर आप हर्ट हुए थे, कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया था, तो आप फिर से अपनी पावर में आ रहे हो, फिर से चीज़ों को ठीक कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, और वो चीज़ें ठीक होती हुई भी दिख रही हैं मुझे। और फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। रिलेशनशिप्स आपके बेटर होंगे इस हफ्ते में, और वो मिड में मुझे दिख रहा है। 16-17 मार्च का मुझे लग रहा है, उसमें रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगे। फैमिली के ऊपर कोई फोकस रह सकता है, फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकती है, आपके घर पे लोग आ रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हो, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। और अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप खराब हो गए थे, किसी भी इंसान के साथ, देखिए वो कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई खास इंसान कि जिनके साथ अगर मनमुटाव हुआ था, वहाँ पे चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं। और बिल्कुल एंड में 18-19 मार्च का मुझे टाइम दिख रहा है, जॉय एंड स्टेबिलिटी के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना जॉय करते हुए दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो मुझे, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। आपका ये पूरा ही वीक स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। खर्चा ज़रूर मुझे आपका दिख रहा है थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा आपका लैंग्वेज जो कि मैंने बताया कि वो थोड़ा ध्यान रखना आपने। और यहाँ पे भी मनी से रिलेटेड प्रॉफिट हो सकते हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड देखिए, किसी भी तरीके से एक खुशी है, वो खुशी कोई भी हो सकती है। हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉफिट हो रहा है इसलिए खुश हो, और हो सकता है आपने पीछे कोई काम किया था, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है, इसलिए आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, खुश हो, एक स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हो। कोई फाइनेंसिस से रिलेटेड अच्छी चीज़ हो सकती है, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या फिर इन जनरल ही कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका काफ़ी टाइम से आपने कोई काम किया और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चा करते हुए मुझे दिख रहे हो इस हफ्ते के लास्ट में। जैसे कि आपकी कोई हॉबी है, कोई भी चीज़ है जो आपको पसंद है, शॉपिंग कर सकते हो, मतलब आप खर्चा भी करते हुए दिख रहे हो, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट मतलब कर रहे हो सकता है कोई एफडी आरडी जैसे होता है ना कुछ, वो चीज़ें कर रहे हो, या कोई अपने ऊपर खर्चा करते हुए दिख रहे हो। और आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है एरीज मेष राशि एंड में जाके, कि आप किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं रह रहे हो। आप जो भी कर रहे हो खुद से कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं कर रहे हो। एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज दिख रही हैं, आप मुझे स्ट्रांग दिख रहे हो। और स्ट्रांग होता है जैसे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर चीज़ से आप अपने आप को स्ट्रांग करते हुए दिख रहे हो। और जैसे होता है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आप चलते हुए मुझे दिख रहे हो। ये आपकी ओवरऑल की एनर्जीज इस हफ्ते की हैं, और ओवरऑल रीडिंग सारी ही अच्छी आई है। तो अगर आपकी रीडिंग मेरे साथ मैच हुई है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग? चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये साप्ताहिक राशिफल है, ये 13 मार्च से लेके 19 मार्च 2023 की रीडिंग है। और वृषभ राशि, सबसे पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी, देन टैरो कार्ड से बताऊंगी। देखिए आपके लिए सेकंड घर एक्टिवेट हुआ है, यानी कि दूसरा घर इस हफ्ते के लिए एक्टिवेट हो रहा है, और आपकी एनर्जीज मुझे इसी के इर्द गिर्द रहती हुई दिख रही हैं। और इस हफ्ते ना कुछ चीज़ें एंड होंगी और कोई नई बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, मतलब चेंजेस आएंगे, और जो चेंजेस होंगे वो अच्छे के लिए ही होंगे। और वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, वो या तो आपके मनी से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपके फाइनेंसिस मुझे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, बेटर होते हुए दिख रहे हैं, आपकी वेल्थ इंप्रूव होगी, बेटर होती हुई दिख रही है। और या फिर आपके मनी, फाइनेंसिस, वेल्थ को कैसे आपने बेटर करना, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा इस हफ्ते के लिए। और उसी से रिलेटेड कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हुई मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कि आपका कोई नया काम शुरू हो रहा है, मतलब आप कोई नया काम कर रहे हैं जिसमें आपको मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई काम करते हो जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़े, या फिर अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी तो आप अपनी लैंग्वेज को सुधार सकते हो। तो लैंग्वेज से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं। इन चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन को आपने कैसे बेटर करना है, लैंग्वेज को कैसे बेटर करना है। अगर बेटर नहीं है उन लोगों का, तो रहेगा फोकस कि कैसे उनको सुधार करना है। और जिन लोगों को ऑलरेडी ठीक है,
तो वो लैंग्वेज के थ्रू मुझे लग रहा है किसी तरीके का आपका बोलने का काम है, हो सकता है आप काउंसलर हैं या कोई भी काम ऐसा है जिसमें आपको बोलना ज़्यादा पड़ता है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें होंगी इस हफ्ते के लिए। फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, अपनी मतलब आपके जो घर वाले हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और कहीं न कहीं फैमिली के ऊपर आप कोई खर्चा-वर्चा भी कर सकते हो। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि यही सारी चीज़ें आपकी एक्टिवेट होती हुई दिख रही हैं और जो भी चीज़ें हैं ना आपकी धन, कुटुंब, वाणी का, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो चीज़ों को लेके, थोड़ा जल्दबाज़ी भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। किस्मत आपका साथ देगी इस हफ्ते के लिए और आप मुझे काफ़ी ज़्यादा जोश में रहते हुए लग रहे हो। जो भी आप करोगे ना, जो भी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, जो भी एंडिंग्स हो रही हैं या जो भी बदलाव आ रहे हैं या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और फैमिली के ऊपर जो कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा इस हफ्ते के लिए। हो सकता है आपके घर में कोई रेनोवेशन वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि फैमिली का ही पार्ट है ना ये, जो मैंने बताया कि फैमिली के ऊपर फोकस होना। तो घर के अच्छाई के लिए, घर के सुख के लिए उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। मनी आपकी कैसे आपको इम्प्रूव करनी है उसके ऊपर फोकस रहेगा और या ये चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, मुझे यही दिख रहा है और उसी के लिए आप मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी दिख रहे हो। ये तो होगी देखिए एस्ट्रोलॉजी से मैंने आपको बताया। अभी मैं टैरो कार्ड से भी आपको बताती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। ये तो मैंने आपको बताया कि इन एरियाज़ में आपका फोकस रहेगा। देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हील के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ना जो पहले दो दो दिन रहेंगे, 13-14 मार्च के आसपास का टाइम मुझे दिख रहा है या 13-14-15 मार्च का लगा लो। देखिए अगर पीछे किसी चीज़ ने आपको परेशान किया था तो उसमें से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एक रिकवरी हो रही है, हीलिंग हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं। अगर किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए थे, परेशान हुए थे, एक तो उसमें से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, मतलब ठीक हो रहे हो। हेल्थ इश्यूज़ अगर थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे इस हफ्ते के लिए, ये एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई बंधन थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जो चीज़ आप खुल के नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें से भी आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और बहुत ज़्यादा आपकी एक वो रहेगी इन पहले 2 दिन की एनर्जीज़, एक जैसे होता है ना माइंड से आप मुझे चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं और पावर पोजीशन अथॉरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। करियर को लेके हो सकता है पावर पोजीशन अथॉरिटी, या तो आपको वो चीज़ें मिल रही हैं या आप वो चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, उसी के लिए आप ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हो। थोड़े से कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहे हो, मैनिपुलेटिव भी हो रहे हो चीज़ों को लेके, होता है ना जैसे कई बार अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील करना। और पहले 2 दिन मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी आप करोगे ना इस हफ्ते के लिए टॉरस, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है या फिर करियर में, आप माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। आप दिल से फैसले नहीं लोगे, आप दिल से डिसीजंस नहीं लोगे। आपको लगेगा कि दिल से डिसीजंस लिए जाते हैं तो चीज़ें ख़राब होती हैं, तो आप माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग दिख रही है, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करोगे। और शायद आपको ये भी लग सकता है कि पीछे कुछ चीज़ों ने हर्ट किया था, अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हो और इसीलिए अब अपने माइंड को यूज़ करके फैसले लेते हुए दिख रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, मुझे ये भी दिख रहा है। और मिड में ना, इस हफ्ते के मिड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड रिफ्यूजिंग टू सी के कार्ड बोलते हैं। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ना मिड में आके एक पावर में आते हुए दिख रहे हो, जैसे होता है ना एक एक्शन इनिशिएटिव्स इंसान लेता है, कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, किसी से डरता नहीं है, आगे बढ़ता हुआ लग रहा है। जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस रहेगा, आप मुझे उसके लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई टॉरस स्टार्टिंग में, कि थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग में जो पहले 2-3 दिन बोले ना, उसमें थोड़ा सा आपका बोलने का तरीका रफ हो सकता है, तो उसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो जो किंग होता है वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं करता, थोड़ा रूड, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करता है। तो आपने बात अच्छे से करनी है कि आपको आपकी बातें किसी को बुरी ना लगे, ये एक आपके लिए गाइडेंस है। मिड में चीज़ें मुझे लग रही है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो ना, आप उसके लिए एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहेंगी, पैशनेट एनर्जीज रहेंगी, एक्साइटमेंट रहेगा, किसी से डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। अगर छोटे मोटे इश्यूज़ भी आएंगे ना आपके लाइफ में इस हफ्ते की में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, तो उनको भी आप निपटते हुए दिख रहे हो, वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। एंड दूसरा आपके लिए कार्ड आया रिफ्यूजिंग टू सी। एक चीज़ ये कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को ना आप सुनना नहीं चाहते हो, आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस हफ्ते में। मतलब अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि आप उसकी कोई बात सुनना चाहते हो,
ये वैसे मिड में मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड में ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है। अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है, कोई समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप हर चीज़ को मना कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, आप अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करना चाहते हो। तो देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, सुने सबकी, करें अपनी मर्जी। सुने ज़रूर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हम सुनते ही नहीं है दूसरे की बात, की हमें सुनना ही नहीं है। लेकिन गाइडेंस आपको मैं यही दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप रीडिंग पहले देख रहे हो और अगर आपकी ये सिचुएशन आए बाई चांस इस हफ्ते में, तो आप सुने ज़रूर, करें अपनी मर्जी। लेकिन क्या होता है, कई बार सामने वाले का पॉइंट सही भी होता है, तो अगर सुनेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ आपके लिए गाइडेंस ही हो। तो आप मुझे रिफ्यूज़ करते हुए दिख रहे हो कि आप मना कर रहे हो, आप सुनना नहीं चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो। तो आपने सुननी सबकी, करनी अपनी मर्जी है। ये मिड में आपके लिए एक गाइडेंस है। और इस हफ्ते के जो आखिर में मुझे दिख रहा है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये दोनों कार्ड्स एक चीज़ बोलते हैं कि इस हफ्ते के जो लास्ट में रहेगा ना, 18-19 मार्च का टाइम लगा लो। देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, टॉरस वालों का कोई सपना आपका पूरा हो रहा है, काफ़ी टाइम से जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, तो वो सपना आपका पूरा हो रहा है और अब आपको लग रहा है भैया अब रेस्ट करना है, बहुत हो गया, अब ये थकावट को दूर करना है, बहुत मेहनत कर ली, अब आप रेस्ट करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने पीछे काफ़ी एफर्ट्स किए थे, तो अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड दो चीज़ें बोलता है। या तो कोई सपना पूरा हो रहा है इसलिए आप रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना रेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा रिजुविनेट कर रहे हो, थोड़ा सा समझना चाह रहे हो चीज़ों को। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी पीछे बहुत मेहनत की थी, अभी आपको लग रहा है कि अभी ना अब और मेहनत नहीं करनी, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को टायर्ड नहीं करना। ये चीज़ें हैं। एंड में जाके मुझे थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में आप दिख रहे हो, वो चाहे हेल्थ को लेके होगा या इन जनरल ही आपकी सोच होगी। और ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड यही बोलता है कि या तो कुछ लोगों का कोई सपना पूरा हो रहा है इसलिए आप रेस्ट करो, या फिर कुछ लोगों का कोई सपना है जिसको आपने पूरा करना है और उसके लिए आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है। तो वो सपना कोई भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो कोई भी हो सकता है। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो सपना है वो आपका फैमिली को लेके, मनी को लेके, फाइनेंसिस वगैरह को लेके हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और ओवरऑल रीडिंग आपकी ठीक है, लेकिन एक दो चीज़ें जो मैंने गाइडेंस बताई है उसको आपने फॉलो करना है। तो रीडिंग को ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर रीडिंग मैच हुई है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग? चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 13 मार्च से लेके 19 मार्च 2023 की रीडिंग है और इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज़ को कवर करेंगे। तो मिथुन राशि, देखते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, इस हफ्ते के लिए जो मुझे एक चीज़ दिख रही है ज़्यादा, तो वो मुझे दिख रही है कि आपका जो फोकस एरिया रहेगा ना, ज़्यादा क्या होता है ना कि कई बार को टाइम होता है जिसपे हमारा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा रहता है, तो वो मुझे रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए 7th हाउस एक्टिवेट हुआ है। तो 7th हाउस जो होता है वो 7वां घर, वो रिलेशनशिप्स को डिनोट करता है। वो रिलेशनशिप देखिए कोई भी हो सकते हैं। अब हर जेमिनी राशि का ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही होगा, किसी का लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का हस्बैंड वाइफ का यानी कि स्पाउस के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का मदर फादर का, बच्चों का रिलेशनशिप हो सकता है, और ये बिजनेस पार्टनर का भी घर हो सकता है, होता है, सॉरी। और हो सकता है कि आपका अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर फोकस रहे, उनके साथ रिलेशनशिप्स या तो आपके बेटर हो रहे हैं, आप उनके साथ कोई काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म में जा सकता है। पार्टनरशिप में कोई आप नया काम कर रहे हो, या अगर पीछे चीज़ें खराब हो गई थी तो वो मुझे ठीक ठाक होती हुई दिख रही हैं। तो रिलेशनशिप मुझे बेटर होते हुए दिख रही हैं। अब आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना है कि आपका फोकस एरिया किस रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा है। किसी का देखिए लव लाइफ रिलेशनशिप होगा, किसी का फैमिली मेम्बर्स को लेके हो सकता है, किसी का बिजनेस पार्टनर्स को लेके हो सकता है। तो किसी भी इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म में जा सकता है, चीज़ें ठीक होंगी, बेटर होंगी, रिजॉल्व होंगी, सॉल्व होंगी, एक बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है लोगों के साथ। और उसी एरिया को लेके एक आपकी अवेकनिंग भी मुझे आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप्स को लेके कुछ चेंजेस आते हुए दिख रही हैं, बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, एक अवेकनिंग, एक जागरूकता आती हुई दिख रही है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं थी तो चीज़ें अब आपको समझ आती हुई दिख रही हैं कि कैसे चीज़ों को डील करना है। रिलेशनशिप को लेके कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी। अभी होता है ना, कई बार हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, अवेकनिंग ही नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, तो वो चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक आपको अवेकनिंग, मुझे एनलाइटनमेंट होता हुआ दिख रहा है चीज़ों को लेके। ये चीज़ें रहेंगी। और जो भी आप कर रहे हो ना इस हफ्ते के लिए, और उसके लिए आप मुझे पैशनेट दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस रहेगा, किस्मत आपका साथ देगी। और थोड़े से आप इम्पल्सिव भी हो सकते हो, मतलब थोड़ा जल्दबाजी कर सकते हो चीज़ों को लेके। एंड
एक जैसे होता है ना जोश होता है इंसान को, तो वो भी मुझे दिख रहा है। ज़्यादा मुझे जो जोश दिख रहा है, एक्साइटमेंट दिख रहा है, वो रिलेशनशिप्स को लेके, पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके। तो हर इंसान की अलग अलग सोच होगी, तो उसी के लिए ही कुछ चेंजेस आएंगे और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो और किस्मत भी आपका साथ देती हुई दिख रही है। एंड देखिए अब मैं आपको वन बाय वन करके एस्ट्रोलॉजी से तो मैंने बता दिया, टैरो कार्ड से भी बता देती हूँ। टैरो कार्ड से देखिए सबसे पहले आपका कार्ड है, वैसे आपका पूरा हफ्ता ही अच्छा जा रहा है, कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे मुझे किसी में भी। एम्ब्रेस का कार्ड तो क्लियरली बोल रहा है कि हैप्पीनेस रहेगी, चीज़ें बेटर आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं और आप मुझे काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते की स्टार्टिंग में। कुछ विशेज़ है जो आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं और आप वेलकम करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। कुछ आपकी लाइफ में कुछ नई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ न्यू चेंजेस देखिए कुछ भी हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और आप उनको वेलकम करते हुए दिख रहे हो। एक हैप्पीनेस रह रही है, एक पॉजिटिविटी रह रही है आपकी एनर्जीज में मुझे। और दूसरी चीज़, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दो तीन चीज़ें बोलता है। पहली चीज़, कुछ जेमनीज हो सकता है इस हफ्ते उनकी एनर्जीज ऐसी है कि भी ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, जो करना है खुद से करना है, इंडिपेंडेंट रहते हुए दिख रहे हो। वो डिपेंडेंसी कोई भी हो सकती है, चाहे किसी के ऊपर फाइनेंशियली हो सकते हैं, किसी के लिए मेंटली इमोशनली हो सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे तो आपको ऐसे लग सकता है भी अपना आपने जो भी करना खुद से करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। कुछ हर एक जेमनीज की सेम सोच नहीं होगी जो मैं बोल रही हूँ, अलग अलग लोगों की अलग अलग होगी, इसलिए मैं ये दो तीन चीज़ें बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है भी आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, या अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है उनके ऊपर आप मुझे खर्चा करते हुए दिख रहे हो। लेकिन शॉर्ट में मीनिंग यही है इस कार्ड का कि आप अपना आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आप किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हो। आपको लगेगा भी खुद से ही करना है जो भी करना है। ऐसी सी एनर्जीज आपकी मुझे स्टार्टिंग में दिख रही हैं। एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज में। और हो सकता है मनी से रिलेटेड किसी कुछ लोगों को प्रॉफिट भी हो, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। आप उस खर्चा वर्चा भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। और देखिए जैसे इस हफ्ते का मिड आ रहा है उसमें 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं एंड टीच के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप्स एंड टीच का कार्ड मुझे बोलते देखिए 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड एक्चुअल में रिलेशनशिप का कार्ड है, आपके लिए 7th हाउस भी एक्टिवेट हुआ था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मुझे लगा रिलेशनशिप्स थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ें बोली थी। पहली चीज़ तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि कोई भी रिलेशनशिप है उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लोगों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। जिनके साथ चीज़ें खराब हो गई थी वो ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और हो सकता है आपका कोई लव रिलेशनशिप है, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो भी बेटर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, आप लोगों की बातचीत हो रही है, आप लोग ज़्यादा मिल रहे हो, गेट टुगेदर पे जा रहे हो। या फिर कोई भी और रिलेशनशिप हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं। देखिए रिलेशनशिप यहाँ पे मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकती हूँ, वैसे 2 ऑफ कप्स जो हमारे टैरो कार्ड्स में होता है वो लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा माना जाता है। तो अगर जो लोग उससे रिलेटेड देख रहे हैं तो मुझे उनका ये हफ्ता रिलेशनशिप को लेकर ठीक होता हुआ दिख रहा है जेमिनीज का। दूसरी चीज़ हो सकता है कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड हो सकता है किसी नए इंसान के साथ बात हो रही है तो उनके साथ कुछ आपकी क्लोजनेस बढ़ रही है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। एंड दूसरी चीज़ है कि आपका मुझे अगर पीछे कुछ इश्यूज चल रहे थे किसी खास इंसान के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, एक बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, आपको सपोर्ट मिल रही है, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हेल्पिंग वाली एनर्जीज भी दिख रही है मुझे, एक इंजॉयमेंट दिख रहा है जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो गया, गेट टुगेदर होगी, वो चीज़ें भी हैं। टीच का कार्ड यही बोलता है कि आप कोई चीज़ लर्न भी करते हुए दिख रहे हो, सीख रहे हो, या दूसरों या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो या जेमनीज आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो। और या फिर ये हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप है जिसको आपका बेटर करने के ऊपर फोकस रहेगा, उसी से रिलेटेड आप किसी से कोई सलाह मशवरा ले रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो या किसी को दे रहे हो, उसको लेके भी हो सकता है। ये एनर्जीज भी मुझे दिखी तो मैंने ये चीज़ एक्स्ट्रा बोल दी। लर्न कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। वो देखिए टीचिंग का मतलब यही होता है कि या तो आप टीचर हो इसलिए हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है यूट्यूब पे कुछ सीख रहे हो, या फिर आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हो, लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हो, कोई भी चीज़ है। कई बार क्या होता है कि लाइफ ही हमें बहुत कुछ लेसन सिखा देती है, तो आपको ये भी लग सकता है कि भी आपको ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, आपको लाइफ ने बहुत लेसन दिए हैं। तो टीचिंग का मतलब ये भी होता है कि आपको टीच कि आपको इस चीज़ की परख हो रही है, समझ आ रही है। हो सकता है यही कार्ड इसलिए आया था कि आपको अवेकनिंग हो रही है अभी, तो कुछ चीज़ लोगों को ये रियलाइजेशन भी हो सकती है कि उनको ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा,
वो चेंजेस भी मुझे दिख रहे हैं आपके अंदर। और अदरवाइज़ तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई चीज़ आप किसी से सलाह ले रहे हो या किसी को दे रहे हो और एंड में जाके आप मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हो। हैंगमैन का कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड नहीं होता वैसे। लिसन का कार्ड भी टीच के कार्ड को ज़्यादा कंफर्म करता है। तो हो सकता है कि आप ज़्यादा अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो, इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप ज़्यादा लोगों को सुन रहे हो, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, उनसे सलाह मशवरा ले रहे हो। लिसन का कार्ड एक्चुअली में 2-3 चीज़ें बोलता है। या तो आप किसी को सुन रहे हो, अपनी अंतरात्मा को हो सकता है सुन रहे हो, या फिर किसी इंसान को सुन रहे हो, या फिर ये हो सकता है लिसन का कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपने जो भी करना है, सुनना सबकी है, करनी अपनी मर्ज़ी है। कई बार होता है ना कि हम किसी की सुनते नहीं और अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी करना है, अपने दूसरे का भी डिफरेंट पॉइंट सुनना है, मतलब दूसरा इंसान क्या बोल रहा है उसकी बात सुननी है, भले ही अपनी मर्जी करे। कई बार क्या होता है सामने वाला इंसान भी ठीक बोलता है, हम सुनते नहीं हैं। तो गाइडेंस है कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले को भी सुने, उसके पॉइंट्स भी सुने, क्या कह रहा है वो। और दूसरा ये लिसन का कार्ड यही बोलता है कि आप ज़्यादा जो भी करेंगे सोच समझ के ही करते हुए दिख रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है, हो सकता है आप थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हैं जेमिनीज। इस हफ्ते के लास्ट में कोई डिसीजन, कोई चॉइस में भी आपको लेनी है, या आप अपनी सोच को बदल रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट आपको लग रहा है कि कर लेने चाहिए, या आपको लग रहा है कि आपकी सोच को आप थोड़ा सा चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच किसी भी तरीके से हो सकती है। हो सकता है आप पहले लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके आपकी सोच अलग थी, अब आप अपना परसेप्शन मुझे बदलते हुए दिख रही है। थोड़ा सा स्टक इसलिए दिख रहे हैं कि कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो अभी थिंकिंग मोड में रहते हुए दिख रहे हो। ये 18 और 19 मार्च की रीडिंग है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में आप अपनी स्टक एनर्जीज में से निकल जाओ। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे। थोड़ी सी रीडिंग लंबी हुई है, सॉरी उसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।